गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हम आज स्टोरी का पार्ट नंबर 17 बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन द चैनल। प्लीज़ अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन तो आपके पास आए अगर हम वीडियो बनाएं, तो फिर आपको पता चल जाए और फिर आप देखना स्टार्ट करें और कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। स्टोरी में जहाँ हमने देखा कि अहमद साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और अहमद दिल ही दिल में अपने ही बिहेवियर पे काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इरफा के साथ उसे जैसे बिहेव करना चाहिए था नॉर्मली, वैसा उन्होंने बिहेव नहीं किया और ये भी उनका एक नेगेटिव पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से इरफा अब शायद अहमद साहब को कुछ और ही समझती हैं, पर अहमद साहब ने अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया, उन्हें ऐसा फील होने लगता है। तो अहमद जैसे ही अपने बाबा से बात करके आते हैं, घूमने आते हैं फ्रेंड्स के पास, तो उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ तुम्हारा, आज चेहरा अब उतरा क्यों आए? तो वो बोलता है यार बस ऐसे ही। तो उसका फ्रेंड बोलता है पक्का तुमने ना, तुम्हारे अब्बू ने डांटा है तो अब ऐसा हो गया कि तुम्हारा मुँह उतरा हुआ है? मैं बचपन में भी ऐसा ही होता था, जब तुम्हें कोई डांटता था या फिर ऐसी कोई बात होती थी तो तुम फटाफट अपना मुंह डाल देते थे। तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, बताना तो पड़ेगा तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बोला क्या है? तो अहमद कहता है कि देख यार, मैंने इरफा के साथ जैसा बिहेव किया ना, आज मुझे उसका रियलाइजेशन हो गया है कि मैंने बहुत बुरा बिहेव किया था। मुझे इरफा के साथ कम से कम ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो उसका फ्रेंड बोलता है यार तूने कैसा बिहेव किया था? तो वो उसको सारी डिटेल्स बताते हैं, हाँ इस तरह से मैंने उसके साथ बिहेव किया था। तो अहमद का फ्रेंड बोलता है चिल हो जा, तूने यूनिवर्सिटी में कितने प्रैंक्स किए लड़कियों के साथ, और इससे भी ज़्यादा कभी ओवर हो जाता था। तूने कभी उनसे सॉरी मांगना तब प्रेफर नहीं किया, और इसको तूने थोड़ा सा इतना सा साउंड किया, थोड़ा सा गुस्सा, और इसके लिए तुझे बुरा लग रहा है। तो अहमद बोलता है कि यार जिससे हम प्यार करते ना, हम उसे दुख नहीं दे सकते, और शायद इरफा मेरी मोहब्बत से ज़्यादा मेरा जुनून है, शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा ही डिज़र्व करती है। तो उसका फ्रेंड कहता है अच्छा मतलब तू रास्ते से हट जाएगा, तुझे रियलाइजेशन हो गई है, अच्छा इरफा तुझे डिज़र्व नहीं करती है, अच्छा तो फिर उस रोमान को डिज़र्व करती है जिसने उसके साथ इतना मिसबिहेव किया। तो अहमद फ़ौरन भड़क जाता है और वो कहता है कि वो अगर मुझे डिज़र्व नहीं करती तो उसको भी डिज़र्व नहीं करती। मैं तो उसका फ्रेंड बोलता है तो फिर बता तू कंफ्यूज या तो हो रहा है खुद, या तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तू इरफा से शादी करने में इंटरेस्टेड है भी, या सिर्फ तू ऐसे ही बोल रहा था जैसे तू हमेशा बोलता रहते हैं, हाँ हमेशा तुझे किसी में इंटरेस्ट आता है और फिर 1-1.5 माह के बाद तुझे रियलाइजेशन होती है और फिर तो अपनी राहों पे निकल पड़ता है। तो अहमद कहता है नहीं, इरफा मेरे लिए कुछ ख़ास है, वो ऐसी नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है यार पहले ख़ुद तो समझ अपने अंदर की फीलिंग कि तू चाहता क्या है, तुझे फील क्या हो रहा है, तू करना क्या चाहता है। तो अहमद चुप कर जाता है। अब हम चलेंगे स्टोरी में नोमान की जानिब। तो नोमान की अम्मी नोमान से ये पूछ रही होती है कि बेटा इरफा ने जो ये सब कुछ कहा था घर में आकर के, उस वक्त तो हमने कुछ तुम्हें कहा नहीं, क्या ये सब कुछ किया था तुमने? तो नुमान कहता है बड़ी ढिठाई से हाँ अम्मी मैंने ये सब कुछ किया। तो उसकी अम्मी जो है उसे थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी थी, ऐसे अखलाक़ात सिखाए थे तुम्हें कि तुम ख़ानदान की बच्ची के साथ ऐसा मिसबिहेव करो, और वो भी अब वो कोई गैर थोड़ी ना है, अब तो उसकी तुमसे शादी होने वाली है और तुमने फिर भी इरफा के साथ इतना मिसबिहेव किया, वो भी गली में। घर की और ख़ानदान की बात मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, तो तुमने क्या किया? इरफा के साथ मिसबिहेव किया, और वो भी अहले मोहल्ला के सामने। क्या इज़्ज़त रह गई तुम बताओ? तुमने सिर्फ इरफा वालों की तुमने डिसरिस्पेक्ट नहीं की, मेरे भाई वालों की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तुमने अपनी भी इज़्ज़त गंवा दी है इरफा की नज़रों में। और जब झगड़ा होता है या फिर किसी दुनिया को बाहर ही तीसरे इंसान को बातों को पता चलता है ना, तो इंसान कभी भी ये मत सोचे कि हाँ मैंने उसे ये बोल दिया ना तब उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता, दोनों फैमिलीज़ साथ में ही इफ़ेक्टेड होती हैं, भले कोई माने या कोई ना माने। तुमने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो नुमान फ़ौरन से बड़ी डिटेल से कहता है कि अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने इरफा से बस ये कहा था सिंपली कि तुम मेरे सवाल के जवाब दो। इरफा ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाब अभी देने की कायल या फिर पाबंद नहीं हूँ, और तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, और वो भी गली मोहल्ले में। उसके बाद मैंने इरफा जब जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, तो इरफा ने मुझे थप्पड़ मारा, तो मैंने गुस्से में इरफा को इतना सब कुछ बोल दिया था। बस यही सब कुछ हुआ था। उसकी अम्मी बोलती नुमान की अम्मी कि बेटा कुछ भी था, क्या भी था, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें किसी गैर के सामने इस तरह से इशू क्रिएट करना नहीं चाहिए था। वो इरफा का बॉस था जो उसे लेकर आया था, ठीक है। ऑफिस अगर वो इस तरह से आई थी, ठीक है, वो किसी गैर के साथ नहीं आई थी, ठीक है, वो किसी अपने ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई थी। शायद उसके बॉस उसे रास्ते में मिल गए और उसे लिफ्ट का बोला हो। तो नुमान कहता है कि अम्मी फिर भी वो लास्ट वाली सीट भी तो बैठ सकती थी ना, वो फ्रंट पे ही क्यों बैठी थी। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा वो सब मुझे नहीं पता, इरफा पे मैं यकीन करती हूँ, हमारे हाथों की हमारे सामने पली बड़ी है, और तुम्हें बताया हमारे हाथों की बच्ची है ये। तो अहमद की जब बात आती है नुमान के सामने, वो देखता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अम्मी तो फिर अहमद साहब को क्यों गुस्सा आ रहा था, तो उसकी अम्मी नुमान की अम्मी से ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा जब तुम इस तरह से साउंड कर रहे थे ना, तो अहमद साहब को बुरा इसलिए लगा होगा कि उन्हें ये लगा होगा कि हमारी जो एम्प्लॉय हैं, हम उसे इस तरह से घर पर छोड़ने आए हैं, उसकी फैमिली वाले इतने इतने मतलब उसका ऐसा उनका माइंड है, वो किस तरह से साउंड करती है, और अब हो सकता है कि उनको ऐसा बिहेव हुआ हो कि हमारी इंसल्ट हो रही है ये, क्योंकि ये सब कुछ तो अहमद साहब की वजह से है ना, उन्होंने लिफ्ट ना दी होती इरफा को तो तुम इसके इंसल्ट ना करते। अब हो सकता है कि इरफा की जॉब ही चली जाए। तो नुमान कहता है कि बहुत अच्छी बात है अगर इरफा की जॉब चली जाएगी। तो उसकी अम्मा उसे दूसरी बार थप्पड़ मारती है, और नुमान कहता है आप मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ ही रसीद किए जा रहे हो, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे कम ग्रेड्स आने पर भी कुछ नहीं कहा, कम मार्क्स आने पर भी कुछ नहीं कहा, कभी कभी फेल होने पर भी कभी कुछ नहीं कहा, और आज आपने इरफा के लिए मुझे थप्पड़ मारा। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही, पर तुम किसी पे भी इस तरह फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते हो, किसी के भी ज़मीर के ख़िलाफ़ उसकी बात नहीं कर सकते हो। तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि इरफा का बॉयफ्रेंड है उसका बॉस, इस तरह से तुम कहने की कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाले को तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। और अब मुझे भी नहीं लगता कि ये रिश्ते में कुछ बचा है, मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी इतनी अच्छी बच्ची तुम्हें डिज़र्व करती है। तो नुमान इस बात पे थोड़ा भड़क जाता है और अम्मी को कहता है कि अम्मी आप तो कभी चाहते ही नहीं थे कि इरफा और मेरी शादी हो कभी। तो नुमान की अम्मी कहती है कि बेटा अगर मैं नहीं चाह रही होती ना, तो जब इरफा को देख कर मैं समझ गई थी ना इरफा ये रिश्ता नहीं चाहती, तब मैं उसे एक कंगन पहना के नहीं आती ख़ानदानी। मैंने उन पर प्रेशर डाल के ये रिश्ता किया था, और तुमने क्या किया बेटा, तुमने हमारी बरसों की वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो फैमिली में बॉन्डिंग वो ख़राब कर दी तुमने आज। और उस बच्चे पे इतने इतने इल्ज़ाम लगाए तुमने, और वो भी मोहल्ले वालों के सामने, कि तुमने बहुत गलत किया। और अब तुम्हें ना सिर्फ माफ़ी मांगनी होगी, बल्कि उनके पाँव में गिर के माफ़ी मांगनी होगी। अगर वो तुम्हें नाक रगड़ने का भी ज़मीन पे कहेंगे ना, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो नुमान कहता है अम्मी आप मेरी अम्मी हो के आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुमने हमारे ख़ानदान की नींवों को हिला दिया, और तुमने उस बच्ची पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, तो तुम्हें डर नहीं लगा, तुमने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा, तो इससे इतना डिसरिस्पेक्ट किया, तुम्हें तब बुरा नहीं लगा। अब जब फैमिली वालों के सामने माफ़ी मांगने के लिए तुम्हें शर्म आ गई, और तुम सोचो सबके सामने तुम उसे इतना ह्यूमिलिएट कर रहे थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, तब तुम क्या सोच रहे थे, कहाँ चली रही थी तुम्हारी सोच। तुम ही वो इंसान है ना जो कहते थे अम्मी अम्मी वो इतनी अच्छी है, वो इतनी अच्छी है, ये वो। और फिर हमने जब तुम्हारे की शादी की भी बात की थी, तब भी तुम यही बोल रहे थे अम्मी आप उससे पूछ लें इरफा से कि क्या वो राज़ी है, ये वो। हमने तुम्हारे ही दिल की बात मानी थी, और तुमने हमें क्या किया, पूरे ख़ानदान में ज़लील और रुस्वा कर दिया। अब तुम्हें तुम्हारी गलती या फिर तुम्हारी मिस्टेक की सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो नुमान अपनी अम्मी के पैरों में गिर के कहता है कि अम्मी मैं आप जहाँ भी कहोगे ना, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस आप ये रिश्ता मत तोड़ो। तो उसकी अम्मी कहती है मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ,
और मैं अपने भाई से भी जाके माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि तुमने उनके सामने सर उठाने का मुझे छोड़ा ही नहीं है। अब हम चलते हैं इरफा की फैमिली की जानिब। इरफा की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो जब रूम में आती हैं और इरफा देखते हैं कि इरफा सो रही है, तब उसकी अम्मी कहती हैं कि ये तो सो रही है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसके माथे पे हाथ रखती है, डर जाती है कि इरफा को शदीद बुखार आ रहा है, और होती है तो वो देखती है कि अम्मी उसके पास है। इरफा जैसे देखती है और फ़ोन पे उसके बॉस उसे दम कर रही है, तो बहुत इमोशनल हो जाती है, अपनी अम्मी से लिपट के रो के कह रही होती है कि अम्मी मुझे नुमान से शादी करनी ही नहीं है। कि सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज ऑफ़िस नहीं आ पाऊँगी, मैं चंद दिन रेस्ट करके फिर मैं ऑफ़िस आऊँगी। तो अहमद साहब कहते हैं कि आपकी सैलरी हमने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। तो वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपका परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है, रकम आपके पास आ जाएगी, SMS में आपके पास पहुंच जाएगा, और आप अपना ठीक है ख्याल रखिए, हम 3 दिन की आपको छुट्टी दे रहे हैं। अब इस स्टोरी में देखना ये होगा कि आगे चल के क्या होता है, क्या नुमान सुधरता है या फिर नुमान अब कोई न्यू चाल चलता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह, बाय।